दोस्तों अगर आपने पंजाब पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए आवेदन वगैरह कर दिया और फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको पता चला है कि भैया इसके फॉर्म में हो गई है कोई ना कोई आपसे मिस्टेक और उस मिस्टेक को करेक्शन करना आपका कंपलसरी है, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊं किस तरीके से आप अपने फॉर्म में करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। क्या आगे चल के यहाँ पर कोई करेक्शन की डेट आने वाली है या फिर कोई करेक्शन का चार्ज वगैरह कटने वाला है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखेगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो फटाफट कर लिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। अब सबसे पहले दोस्तों जब आप इसके फ्रंट पेज पर ही देखेंगे, मतलब इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आप ओपन करेंगे और यहाँ पर फ्रंट पेज पर देखेंगे तो यहाँ पर स्टार्टिंग डेट मेंशन कर रखी है और फॉर्म की खत्म होने की डेट यानी कि क्लोजिंग डेट यहाँ पर मेंशन कर रखी है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये नहीं दे रखा है भैया करेक्शन की फैसिलिटी के लिए कौन सी डेट दे रखी है, फिर करेक्शन की विंडो कब से क्या ओपन होने वाली है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड कोई जानकारी नहीं दे रखी है, यानी कि आगे चल के फ्यूचर में यहाँ पर कोई करेक्शन की डेट वगैरह नहीं आने वाली है इनके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अब कई बार आ भी जाती है, वो बाद में यहाँ पर नोटिफिकेशन ये डाल देते हैं, तो उससे मैं नहीं कह सकता, उसकी जानकारी बिल्कुल 100% नहीं होती है। कई बार आ जाती है, कई बार नहीं आती है, तो वो लोग कंफर्म नहीं रहता है दोस्तों। तो कई बार लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बोलते हैं कि भैया आपने तो वीडियो में बता दिया था नहीं आएगी। तो यहाँ पर इन्होंने नोटिफिकेशन जो बता रखा है वही मैं यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ आपको कि भैया आगे चल के कोई करेक्शन की डेट वगैरह तो यहाँ पर इन्होंने नहीं बता रखी, नहीं आगे चल के आने वाली है। अब आ जाती है उसके चांसेस काफी कम है, तो उसके भरोसे आप नहीं बैठ सकते। लेकिन हाँ, करेक्शन आप कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कैसे करना है आपको करेक्शन। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने एक बोल्ड में पॉइंट लिख रखा है पेज नंबर 16 पे 7 नंबर जब आप पॉइंट देखेंगे यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है कैंडिडेट शुड फिल ऑल डिटेल्स, यानी कैंडिडेट को सभी डिटेल्स अपना फिल करना जरूरी है, इंक्लूडिंग द ग्रेड एंड अप्लाइंग कैटेगरी, किस कैटेगरी में वो अप्लाई कर रहे हैं, करेक्टली इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट द सेम ओनली आफ्टर इंश्योरिंग दैट ऑल द पर्टिकुलर डिटेल्स आर करेक्टली रिफ्लेक्टेड इन इट। कैंडिडेट को ये जरूरी है कि वो अच्छे से चेक कर लें फॉर्म को सबमिट करने से पहले। नो रिक्वेस्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन, कोई भी रिक्वेस्ट ऐसी जो कि ऑनलाइन आएगी या फिर ऑफलाइन आएगी हम लोगों के पास चेंज करने के लिए फॉर्म में, कोई भी चेंजेस वगैरह करने के लिए फॉर्म में, आफ्टर द सबमिटेड, फॉर्म को सबमिट होने के बाद, शैल बी एंटर्ड, मतलब फॉर्म को सबमिट करने के बाद कोई भी हम लोगों के पास कोई रिक्वेस्ट भेजेगा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन तो वो यहाँ पर मान्य नहीं की जाएगी, यानी कि आपके फॉर्म में करेक्शन वगैरह नहीं किया जाएगा। However, a fresh online application can be submitted before the final date of the submission of the application by paying the requested fee। हाँ, लेकिन एक काम कर सकता है कैंडिडेट, वो अपना नए फॉर्म को फिल कर सकता है, बिल्कुल फ्रेश फॉर्म को फिल कर सकता है। फाइनल डेट जो लास्ट डेट है यहाँ पर फॉर्म की उसको खत्म होने से पहले, और उसको दोबारा से फीस भी पेमेंट करनी पड़ेगी। थोड़ा और डिटेल में अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने नोट भी डाल दिया है, इन केस ऑफ कैंडिडेट सबमिट्स मोर देन 1 एप्लीकेशन, अगर कोई ऐसा केस पाया जाता है जिसमें कैंडिडेट एक से ज्यादा बार फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर देता है, ओनली द लेटेस्ट एप्लीकेशन सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट शैल बी कंसीडर्ड। तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर उसने जो आखिरी में फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट किया है वो यहाँ पर मान्य किया जाएगा। तो यहाँ पर करेक्शन करने के लिए यहाँ पर इन्होंने यही एक तरीका दे रखा है किस तरीके से आप करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया सही से तो मैं थोड़ा डिटेल में इसको समझा देता हूँ दोस्तों। अब यहाँ पर इन्होंने ये बता रखा है कि बाई चांस कोई कैंडिडेट से मिस्टेक हो जाती है, जैसे कि आपके नाम में, पिताजी के नाम में, माताजी के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, या फिर कोई भी A to Z मिस्टेक हो जाती है एजुकेशन डिटेल्स वगैरह फिल करने में, आपके आधार कार्ड नंबर में या फिर आपके एड्रेस में। वैसे एड्रेस का कुछ ज्यादा कंपल्सरी नहीं रहता है दोस्तों, तो अगर एड्रेस में कोई छोटी मोटी मिस्टेक है तो आप टेंशन नहीं लीजिए, आपके फॉर्म में चल जाएगा। लेकिन हाँ, ज्यादा बड़ी मिस्टेक हो गई तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर अगर आप अपने फॉर्म में करेक्शन वगैरह करना चाहते हैं किसी भी डिटेल में, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप दोबारा से नए फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एक नया रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। आप चाहें तो सेम मोबाइल नंबर, सेम ईमेल आईडी से भी कर सकते हैं अगर आपको पुराना वाला फॉर्म सबमिट हो चुका है तो। अगर नहीं हुआ है तो आपका नया रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं हो पाएगा सेम मोबाइल नंबर, सेम ईमेल आईडी से। तो अगर आपका पुराना वाला फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है तो आप उसी को एडिट कर सकते हैं, वहाँ पर एडिट का आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपका सबमिट हो चुका है तो आप सेम मोबाइल नंबर या फिर सेम ईमेल आईडी से आप नया रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर सेम नंबर से नहीं करना चाहते तो आप चाहें तो नए मोबाइल नंबर से भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपको एक नया फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर देना है, और सबमिट करने के बाद आपको उसकी फीस वगैरह भी पेमेंट करनी पड़ेगी। अब कई लोग ये बोलेंगे भैया पहले वाले जो फॉर्म की हमने फीस पेमेंट करी थी तो उसका क्या होगा, तो वो फीस आपकी चली जाएगी, वो आप समझ लीजिए आपने करेक्शन फीस दे दी है। तो यही एक तरीका है यहाँ पर करेक्शन करने का, आपको फीस भी दोबारा से पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपके 2 फॉर्म फिल हो जाएंगे। अब 2 फॉर्म फिल होने के बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने नोट में जो लिख रखा है, अगर कोई कैंडिडेट के 2 या फिर उससे ज्यादा फॉर्म फिल हो जाते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो आपने बाद में फॉर्म फिल किया है, यानी कि जो लास्ट वाला आपका फॉर्म है वो यहाँ पर मान किया है, उससे पहले आपने चाहे जितने भी फॉर्म डाल दिए हों वो यहाँ पर आपके निरस्त हो जाएंगे। अब कई बार ये लोग बोलेंगे भैया मेरे दूसरे फॉर्म में भी कोई मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पर क्या मैं तीसरा फॉर्म फिल कर सकता हूँ? तो दोस्तों आप बेझिझक तीसरा फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर दूसरे फॉर्म में भी कोई मिस्टेक हुई है, लेकिन शर्त
वही है, आपको दोबारा से भी फीस कटवानी पड़ेगी। तो चाहे आपने 10 बार फॉर्म को फिल कर दिया और 10 बार कोई ना कोई मिस्टेक हो गई हो, तो उसके बाद जब आप 11वीं बार फॉर्म को फिल करेंगे तो उसमें अगर आपका सही है और आपने फीस वगैरह उसकी कटवाई है तो आपका वो वाला फॉर्म मान्य किया जाएगा, उससे पहले के सभी फॉर्म आपके निरस्त हो जाएंगे। अब बाई चांस यहाँ पर एडमिट कार्ड भी आ जाते हैं सभी के, यानी कि जितनी बार आपने पहले फॉर्म को फिल किया उनके भी एडमिट कार्ड आ जाते हैं, बाद वाले का भी एडमिट कार्ड आ जाता है, तो आपको लास्ट वाला जो आपने फॉर्म फिल किया है जो कि बिल्कुल सही है उसका ही एग्जाम देने जाना है, उससे पहले के जितने भी एडमिट कार्ड आए हैं उनका आपको एग्जाम देने नहीं जाना है। दोस्तों अगर आप सभी का एग्जाम देते हुए पकड़े जाते हैं तो आगे चल के आपकी पात्रता निरस्त कर दी जाएगी और आपको वहां पर से मतलब निकाल दिया जाएगा अगर आप पकड़े जाते हैं तो ऐसा नहीं करना है आपको। अब दोस्तों अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा है करेक्शन से रिलेटेड, तो जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे यहाँ पर आपको एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाला एक सेक्शन देखने के लिए मिल जाता है, एफएक्यू वाला। इसको अब जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की पीडीएफ ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 2 दे रखा है पहले पेज पर ही, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, आई हैव मेड मिस्टेक, यानी कि मेरे फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है। आपके मन में भी ये क्वेश्चन चल रहा होगा, इन माई पुराने वाले जो मैंने अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया उसमें मेरी मिस्टेक हो गई है, तो उसको किस तरीके से मैं करेक्ट कर सकता हूँ या फिर क्या मैं यहाँ पर नए एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने आंसर भी दे रखा है, यस इफ यू कैंडिडेट वांट टू चेंज द डिटेल, अगर आपको अपनी डिटेल में कोई चेंजेस वगैरह करने हैं जो आपने पुराने वाला फॉर्म अभी सबमिट किया है उसमें, तो आप चाहें तो यहाँ पर एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नया रजिस्ट्रेशन। सभी डिटेल को आपको बिल्कुल सही सही फिल करना है और दोबारा से आपको पेमेंट कटवाना नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, जो लास्ट वाला आपका फॉर्म है वो यहाँ पर मान किया जाएगा, उससे पहले वाले सभी फॉर्म यहाँ पर कैंसिल कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों यही करेक्शन से रिलेटेड जानकारी थी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर खुद ही फॉर्म को फिल कर रहे हैं और यहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे आप मोबाइल से ही फॉर्म को फिल कर रहे हो, तो आप ऊपर वाली वीडियो को देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने डिटेल में सभी चीजें कवर कर रखी हैं, किस तरीके से आपको फोटो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट वगैरह का साइज वगैरह सेट करना है और इनको यहाँ पर अपलोड करना है।